नमस्ते बच्चों। आज देखिए उसी के नीचे झांसी की रानी के लाल टूटती तो अंतिम सवार मारा गया। अंग्रेजों का एक सवार था, वो भी मारा गया। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह रही थी। रानी के पास ये सेना जो थी वह काफ़ी मारी जा चुकी थी। उसके पास भी, रानी के पास भी कम थे, 4 सरदार थी बचे हुए थे और कुछ तलवारें ही रह रही थी। पीछे से तड़ाबिन और तलवार वाले इस 10-15 घोड़े सवार थे और अंग्रेजों के पास ज़्यादा लोग थे। उनके पास हथियार भी थे, तलवारें भी थी और सेना भी थी। आगे कुछ संगीन वाले घोड़े पैदल भी थे और कुछ उनके साथ जो थे पैदल सेना भी थी अंग्रेजों के साथ में। रानी ने पीछे की तरफ देखा। रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद तलवार से अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम कर रहे थे। रानी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद जो थे वे अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर की रक्षा की चिंता में बर्ताव करके लड़ रहा था। रामचंद्र देशमुख ने रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को अपने पास बांध रखा था पीठ पर, जिसकी उन्हें चिंता थी और उसी चिंता के कारण वह युद्ध जो थे वह दूर दूर से थोड़ा सा लड़ रहे थे। रानी ने देशमुख की सहायता की, मुंदर पर इशारा किया कि बच्चा छोटा था, इसलिए उसने अपनी सहेली को आदेश दिया और स्वयं संगीन बरदानों को दोनों हाथों से तलवार से खटाखट साफ करके आगे बढ़ने लगी। वह दोनों हाथों से तलवार से युद्ध कर रही थी। एक तो खत्म कर दिया, भूल चला रही थी पर आंतें बच रही थी। एक उसने अंग्रेज को मार भी दिया और आगे की ओर बढ़ी। रानी ने सोचा स्वराज्य की नींव बनने जा रही है। रानी का खून बह निकला, रानी के लग रही थी और उसने सोचा हमने आंदोलन तो शुरू कर ही दिया है, जिससे हमारे आगे आने वाले लोग जो हैं वह इससे आगे की ओर बढ़ेंगे और अंग्रेजों का खात्मा कर देंगे। उस संगीन बर्दाश्त के खत्म होते ही बाकी भागे। जब एक उनका होशियार, अंग्रेजों का एक होशियार जब मर गया तो वह जो थे बाकी लोग डर के मारे दूर भाग गए। रानी आगे निकल गई, जिसके साथी भी दाएं बाएं और पीछे रानी जो थी वह आगे की ओर आई। 8-10 घोड़े थे सवार उसको पछाते हुए। अंग्रेज जो थे वह रानी के पीछे चल रहे थे। रघुनाथ सिंह पास में थे। रानी ने कहा मेरी देह को अंग्रेज छूने ना पाए। वह चिल्ला रही थी, जब बता रही थी कि अंग्रेज मेरे शरीर को स्पर्श भी नहीं करें, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को न छू पाएं। रघुनाथ सिंह पास में थे। रानी ने कहा मेरी देह को अंग्रेज न छू पाएं। गुल मोहम्मद ने भी ये बात सुन ली और समझ लिया कि वह और भी जोर से लड़ा। उसने समझा कि युद्ध में शायद आज रानी मारी जाए। वह और उत्साह के साथ अंग्रेजों से लड़ रहा था। एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल डाल दी। एक अंग्रेजों ने जो थी मुंदर को पिस्तौल मारी। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकले, भाई साहब मैं मरी, मेरी देह भगवान। मतलब उसने पूरे शब्द बोल भी नहीं पाई, क्या बोलने जा रही थी। अंतिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर डाली और वह लटक गई, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। रानी ने मुड़ कर देखा कि रघुनाथ सिंह से कहा संभालो उसे, मतलब मुंदरबाई को संभाल लो, उसके शरीर को वे न छूने पाए, अंग्रेज जो है उसे दोबारा न उपाय कर पाए। और वे घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवारों पर तलवारों की बौछार करने लगी। कई कटे मुंदर को मारने वाला भी मारा गया। जिसने मुंदरबाई को मारा था रानी लक्ष्मीबाई ने उसको भी मार डाला। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा और मुंदर के 100 पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ा। उसने बहुत फुर्ती से ये सारे कार्य कर लिए कि मुंदरबाई को उठा लिया और अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर वह आगे की ओर चलने लगा। गुल मोहम्मद बाकी के सवारों से उलझा। गुल मोहम्मद ने भी अपने आप को संभाला और अंग्रेजों से लड़ने लगा। रानी ने फिर सोन रेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख साथ हो गया था। रानी और देशमुख साथ थे और सोन रेखा नामक जो नाला था वह उस ओर बढ़े थे। अंग्रेज सवार 4-5 रह गए थे। उनके इतने सवार और मारे जा चुके थे, अभी 10-15 थे, 10-15 में और मारे रहे थे, 4-5 बचे थे। गुल मोहम्मद उनको बहकावा देकर रानी के साथ हो लिया। रानी तेजी के साथ नाले पर आ रही थी। एक तो थोड़ा भी उनका साथ नहीं दे रहा था। घोड़े से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। घोड़ा जो था वह नाला को पार नहीं कर रहा था।
बिल्कुल अड़ गया, वो वहीं पर अड़ा ही रहा, पीछे की ओर हटने लगा, बल्कि रानी को बहुत तेजी के साथ आंधे की ओर जाना था। रानी ने पूछताछ उसे प्यार किया, कई प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ था। लेकिन घोड़ा जो था वह आंधे की ओर बढ़ने के लिए बिल्कुल भी अड़ गया था। वे अंग्रेज सवार आ पहुंचे। इतनी ही देर में अंग्रेज पीछे से आ रहे। एक घोड़े ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दाग दी। अंग्रेज ने पिस्तौल रानी पर मारा। गोली उनकी बाएं जंघा में पड़ी, पैर में लग गई, बाएं पैर पर लग गई। ये बड़े में मोती हीरे का दमदमाता हुआ कंठा पहने हुए थे, गले में जो था मोती का माला पहने हुए थी, बड़ी बड़ी मोतियों वाला। उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया, यह कंठा मेरा हुआ। लूट मार करने वाले भी थे अंग्रेज, तो उसने सोचा कि लड़की तो मरी रही है और जो हार पहने हुए वह मेरा हो जाएगा। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंक कर घोड़े की लगाम पकड़ी और दूसरे जान तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाल लिया, लेकिन रानी फिर भी अपने आप को संभाले रही। इतने में वह सवार और भी निकट आ गया। रानी ने दाएं हाथ के बार से उसको समाप्त कर दिया। रानी ने जिस अंग्रेज ने पिस्तौल मारी थी, रानी ने उसको मार दिया। उस सवार के पीछे से एक और सवार निकल आया, एक के साथ में और थे, उसके पीछे से एक और आ गया। रानी ने आगे बढ़ने की फिर एक पैर की एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वो हटा ही नहीं, वो पीछे की ओर बढ़ा, लेकिन नाले को पार करने के लिए आगे की ओर नहीं बढ़ रहा था। वह दो पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जान काम नहीं कर रही थी, एक पैर जो था वह काम नहीं कर रहा था, जिसमें रोटी लग रही थी। बहुत दर्द हो रहा था, खून के फवारे पेट और जान के घाव से छूट रहे थे और खून भी जो था वह बहुत बह रहा था। दुल मोहम्मद आगे बढ़े हुए अंग्रेज सवार की ओर लपका। उसने अंग्रेज सवार की ओर देखा, परंतु अंग्रेज सवार ने दुल मोहम्मद के आप पहुंचने से पहले एक तलवार का वार रानी के पर कर दिया। लेकिन अंग्रेज जो थे वे बहुत ही फुर्ती के साथ दुल मोहम्मद आ नहीं पाया और उन्होंने फुर्ती के साथ अंग्रेज रानी पर वार कर दिया। वह उनकी दाईं ओर पड़ा, सिर का वह हिस्सा कट गया और आँख बाहर निकल पड़ी, आँख में लग गई और सिर जो था वह कट गया। इस पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा काट दिया, लेकिन फिर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तलवार से उस अंग्रेज का कंधा भी उन्होंने काट दिया। तलवार उसको लग गई। दुल मोहम्मद ने उस सवार के ऊपर कस कर अपना भरपूर हाथ छोड़ा, बहुत उसे मारा। उसके दो टुकड़े हो गए। उस अंग्रेज को भी मार डाला उन्होंने। बाकी 2-3 अंग्रेज सवार बचे थे। अब 15-20 में से सिर्फ 2 ही 3 बचे। उन पर दुल मोहम्मद बिजली की तरह टूटा, जबकि रानी के पास 2 ही 4 सवार थे और अंग्रेजों के पास 10-15 थे। 10-15 में सिर्फ 2 ही 3 बचे थे। उसने एक तो घायल कर दिया, दूसरे थे घोड़े को लगभग अधमरा कर दिया था। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहाँ कोई शत्रु भी नहीं था। जब दुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए था। रानी भी बहुत अधिक घायल हो चुकी थी। दिन भर के थके मांदे, भूखे प्यासे, धूल और खून से सने हुए दुल मोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह फेरकर कहा, खुदा पाक परवरदिगार रहम, ईश्वर से प्रार्थना की कि रानी की जान बचाने के लिए। रघुनाथ सिंह देशमुख ने रानी को घोड़े पर से संभाल कर उतारा। रघुनाथ सिंह जी ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलम्ब नहीं करना चाहिए, मुझे एक पल की भी देरी नहीं करनी है। बहुत फुर्ती के साथ काम करने हैं रानी को बचाने के लिए। अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो, बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। सूर्यास्त होना ही चाहता है, मतलब सूर्यास्त होने का समय हो गया है। देशमुख का गला रुंध गया था। बालक दामोदर राव माता के लिए चुपचाप रो रहा था। बहुत अत्यधिक चोट लग गई थी। रामचंद्र ने पुचकार कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगी, रो मत। बच्चे को संभाला और उसे सांत्वना दी। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभाल कर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ सिंह ने दुल मोहम्मद से कहा, कुंवर साहब, इस कमजोरी से काम और बिगड़ेगा। याद कीजिए अपने मालिक ने क्या कहा था, अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। यदि आ रहे तो रानी साहब की देह का क्या होगा, मतलब यहाँ से इनके शरीर को दूर ले जाना है। दुल मोहम्मद दौड़ पड़ा, साफे के छोर से आंसू पोछे कि ये रोने का समय नहीं है। आगे बहुत फुर्ती से और उत्साह के साथ कार्य करना है। गला बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुत से बाबा गंगादास की कुटी पर चले गए। तेजी के साथ वे लोग उनकी रानी को लेकर वहाँ चले आए थे। कल से हम आगे आपकी शुरुआत से पढ़ाएंगे, पहले लेसन से आपको।